ओके बच्चों, किंगडम फंजाई में हम लोगों ने फाइकोमाइसिटीज़ को पढ़ चुका था, एस्कोमाइसिटीज़ को पढ़ चुका था। आज की क्लास में हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज़ को देखेंगे। थर्ड जो सब किंगडम है किंगडम फंजाई में, आज बेसिडियोमाइसिटीज़ को देखेंगे। बेसिडियोमाइसिटीज़ ओके। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ जो हमारा एनसीईआरटी पोर्शन है उस पोर्शन को कवर करेंगे। बेसिडियोमाइसिटीज़ में जो हमारे पास सारा फीचर्स है बेसिडियोमाइसिटीज़ के, तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में यहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं, जैसे मशरूम यहीं पे आता है। मशरूम की अगर बात करेंगे, मशरूम हमारे पास है, ये मशरूम में दो चीज़ आता है, एगेरिकस और टोडस्टोल, है ना। मशरूम है, इसकी अगर बात करेंगे तो एक एग्जाम्पल आएगा एगेरिकस, और दूसरा जो एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे टोडस्टूल आएगा, टोडस्टोल आएगा। दो एग्जाम्पल को हम लोग को याद रखना है, टोडस्टोल, यहाँ पे दो एग्जाम्पल याद रखेंगे, टोडस्टोल और फिर क्या, एगेरिकस एंड टोडस्टोल। ये दो एग्जाम्पल आता है बेसिडियोमाइसिटीज़ में, जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं। मशरूम के दो मेंबर्स को हम लोग देखें, एगेरिकस एक है और दूसरा क्या है, एगेरिकस और दूसरा टोडस्टोल। ये दो मेंबर्स हम लोग देखें। यहाँ पे ये जो बेसिडियोमाइसिटीज़ में मशरूम आता है, जिसमें एगेरिकस और टोडस्टोल की बात कर रहे हैं, ये दो मेंबर्स हैं, इनको ब्रैकेट फंजाई भी बोला जाता है। तो हम लोग स्टार देके लिखेंगे ब्रैकेट फंजाई। इसके अलावा इसको जो है ना पफ फंजाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पफ फंजाई। ये दो नाम हम लोग ले रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? एक तो हम लोग बोल रहे हैं ब्रैकेट फंजाई या फिर पफ फंजाई। यहाँ पे मशरूम आता है, मशरूम के दो एग्जांपल्स हम लोग देखे हैं, एगेरिकस और टोडस्टोल। एगेरिकस और टोडस्टोल दो एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जो कि एज ए पैरासाइट होता है। वो क्या होगा हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, एक पक्षिनिया है। क्या है? एक पक्षिनिया है, पक्सिनिया। और दूसरा जो एग्जाम्पल है यूस्टिलिगो। पक्सिनिया को यहाँ पे है ना रस्ट फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट फंजाई। और ये जो स्टुलिगो है, इसको बोला जाता है स्मट फंजाई। याद रखेंगे, स्मट फंजाई। एनसीईआरटी में एकदम लाइन टू लाइन है, याद रखेंगे। पक्सिनिया और स्टुलिगो, ये जो दो एग्जाम्पल है, ये दो एग्जाम्पल हमारे लिए क्या है, एक्चुअली पैरासाइटिक फॉर्म्स में है। क्या है? ये दोनों पैरासाइटिक फॉर्म्स में है। पैरासाइटिक फॉर्म्स, पैरासाइटिक किसी होस्ट बॉडी में, पैरासाइट जो होता है वो किसी होस्ट बॉडी में फूड के लिए वहाँ पे क्या करता है, रहता है। और जो होस्ट बॉडी होता है उसको कोई भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है ना, नुकसान ही नुकसान है। तो ये पैरासाइटिक फॉर्म में होता है। एक हो गया पक्सिनिया और दूसरा हो गया स्टिलिगो। पक्सिनिया को क्या बोलते हैं? रस्ट फंजाई बोलते हैं। और स्टिलिगो को क्या बोलते हैं? स्मट फंजाई बोलते हैं। याद रहेगा, स्मट फंजाई। ये दोनों बेसिडियोमाइसिटीज़ का मेंबर्स है, ये दोनों बेसिडियोमाइसिटीज़ में है। और एज ए पैरासाइटिक होता है, होस्ट बॉडी में डिपेंड होता है फूड के लिए। तो होस्ट बॉडी को क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। ओके, पैरासाइट को फ़ायदा है और होस्ट बॉडी को नुकसान है। तो ये यहाँ पे होती है। और इनके जो माइसिलियम होती है, ये कैसा होता है, ब्रांच और सेप्टेट होता है। बेसिडियोमाइसिटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं, माइसिलियम होती है, यहाँ पे जो माइसिलियम होता है, ये माइसिलियम क्या होता है, ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। कैसा होता है? ब्रांच्ड और सेप्टेट। याद रहेगा, इनके जो माइसिलियम होती है वह कैसा होता है, ब्रांच और सेप्टेट होता है। इस तरह से ब्रांच और सेप्टा प्रेजेंट होता है, इस तरह से। इस तरह से ब्रांच फॉर्म में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर जो होता है ना, वो एब्सेंट होता है। यहीं पे हम लोग देख लेते हैं एसेक्सुअल स्पोर।
ये एसेक्सुअल स्पोर जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल स्पोर जनरली एब्सेंट होता है, जनरली क्या होता है, एब्सेंट होता है, जनरली एब्सेंट होता है एसेक्सुअल स्पोर। दैट मीन्स ये रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे थ्रू फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन टूट टूट के, जितने बॉडी में टूटेंगे वो नया क्या करेगा, बेसिडियोमाइसिटीज़ का फॉर्मेशन करेगा, फंजाई का फॉर्मेशन करेगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगे, टूट टूट के होगा, फ्रेगमेंटेशन फॉर्म्स में होंगे। कैसे होंगे, फ्रेगमेंटेशन फॉर्म्स में होंगे। कैसे होंगे, फ्रेगमेंटेशन फॉर्म्स में। ओके, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से होंगी। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ये जो इसका जो हैबिटेट होता है ना, ये हैबिटेट कहाँ पे पाया जाएगा, ये जो हैबिटेट होगा ये क्या होगा, सॉइल होंगे। उसके अलावा वुड का लॉग्स जो होगा, लॉग्स ऑफ वुड यहाँ पे होंगे। ट्री का कुंदा जो होता है वहाँ पे ट्री स्टंप में होंगे, ट्री स्टंप है ना, इस तरह से होंगे। और ये एज ए पैरासाइट होंगे। क्या होंगे, पैरासाइट होंगे। कैसा होगा, पैरासाइट होंगे। तो पैरासाइट तो हम लोग यहाँ पे देखे भी, पैरासाइट में दो देखे, पक्सिनिया देखे और यूस्टिलिगो देखे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे किसके, बेसिडियोमाइसिटीज़ के रिगार्ड्स बात करेंगे। यहाँ पे मशरूम नज़र आएगा, दो एग्जाम्पल देखेंगे, एगेरिकस टोडिस्टोल, ये दो मशरूम में आते हैं। ये जो बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर्स हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ इसको ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं, पफ फंजाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई और पफ फंजाई। दो एग्जाम्पल हैं, रस्ट फंजाई और स्मट फंजाई। किसको बोलते हैं, पक्सिनिया को रस्ट फंजाई बोलते हैं और स्टीलिगो को क्या बोलते हैं, स्मट फंजाई बोलते हैं। यहाँ तक याद रखेंगे। एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है, क्या होती है, जनरली एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। और यहाँ पे माइसिलियम जो होता है ये ब्रांच्ड और सेपरेट होता है, इस तरह से टूटा हुआ रहेगा। हैबिटेट कैसी जगह है, कहाँ पे ये मिलेंगे हमें, ये मिलेंगे सॉइल में, मिट्टी में, लॉक्स ऑफ वुड्स में, ट्री स्टम्प्स में, एज ए पैरासाइट ये होगा। ओके, तो इतनी बातों को हम लोग को याद रखना है, एज ए पैरासाइट होगा बेसिडियोमाइसिटीज़। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे जो देखेंगे इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हुआ, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और एसेक्सुअल स्पोर जनरली क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से होता है, दो माइसिलियम एक साथ है ना, जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो एक साथ एक जगह पे क्या होती है, जमा हो जाता है, मिल जाता है। तो यहाँ पे प्लाज्मोगेमी फॉर्म में इस तरह से क्या होती है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग मेंशन करेंगे। ये जो वेजिटेटिव पार्ट होता है एज ए मेल एज ए फीमेल यहाँ पे फंक्शन करता है। ये वेजिटेटिव पार्ट है, ये वेजिटेटिव पार्ट एज ए मेल एज ए फीमेल फंक्शन करता है। ओके, इसको हम लोग एज ए मेल हम लोग मेंशन करेंगे। इस तरह से वेजिटेटिव पार्ट है, इसको एज ए मेल हम लोग मेंशन करते हैं। दूसरा जो है ये फीमेल बॉडी बिहेव करेगी इस तरह से, फीमेल
एज ए फीमेल यहाँ पे बिहेव करेगा। ये एज ए फीमेल होंगी। मेल वेजिटेटिव पार्ट, फीमेल वेजिटेटिव पार्ट, है ना। बेसिडियोमाइसीडीज का मेल बॉडी फीमेल बॉडी, इस तरह से मेल बॉडी का वेजिटेटिव पार्ट फीमेल बॉडी के वेजिटेटिव पार्ट के साथ इस तरह से क्या होंगे, कंबाइन होंगे। फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक माइसिलियम, टू आमने सामने वाला जो सोमेटिक सेल्स है ना, वेजिटेटिव पार्ट है ना, वेजिटेटिव पार्ट का सेल है, ये क्या होगा, फ्यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे फ्यूजन ऑफ यहाँ पे क्या होगी, फ्यूजन ऑफ टू माइसिलियम, फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक माइसिलियम, टू सोमेटिक माइसिलियम, दो सोमेटिक माइसिलियम इस तरह से फ्यूज होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोमेटोगेमी बोलेंगे। सोमेटिक सेल्स फ्यूज होंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोमेटोगेमी। क्या बोलेंगे, सोमेटोगेमी बोलेंगे। ओके, सोमेटिक सेल्स यहाँ पे फ्यूज कर रहे हैं। वेजिटेटिव यानी क्या कह सकते हैं, सोमेटिक माइसिलियम, है ना। ये बोथ स्टेन यहाँ पे ऑपोजिट काम करता है, एक मेल एक फीमेल स्टेन की तरह काम करता है। जो माइसिलियम है एक मेल स्टेन और फीमेल स्टेन की तरह काम करता है। इन दोनों में इस तरह से फ्यूज़न होती है, फ्यूज़न ऑफ टू सोमेटिक माइसिलियम, जिसको हम लोग बोलते हैं सोमेटोगेमी। क्या बोलते हैं, सोमेटोगेमी बोलते हैं इसको। इस तरह से ये सारी जो सोमेटिक सेल्स है ये क्या है, हैप्लॉइड फॉर्म्स में है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ये सारी सेल कैसे हैं, हैप्लॉइड फॉर्म्स में है। इस तरह से मेल स्टेन का और फीमेल स्टेन का, इस तरह से ये सारी जो वेजिटेटिव सेल्स है, जिसको सोमेटिक सेल बोलते हैं, सोमेटिक माइसिलियम, सोमेटिक स्टेन ऑफ मेल एंड फीमेल, ऑपोजिट स्टेन है। यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वेजिटेटिव पार्ट का, या फिर कह सकते हैं सोमेटिक पार्ट का। कैसा, वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव, या फिर इसको बोल सकते हैं सोमेटिक पार्ट, है ना। सोमेटिक माइसिलियम, सोमेटिक माइसिलियम का यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से फ्यूजन होगा, है ना। ये सोमेटिक माइसिलियम है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइफा बोलते हैं, हाइफा, सोमेटिक माइसिलियम या फिर हाइफा। ये वेजिटेटिव या फिर सोमेटिक माइसिलियम, जिसको हम लोग हाइफा भी बोलते हैं। बोथ स्टेन यहाँ पे जो होती है, दोनों का स्टेन ऑपोजिट होता है। बोथ स्टेन आर ऑपोजिट। क्या है, बोथ स्टेन आर ऑपोजिट। ऑपोजिट करने का मतलब एक मेल है और दूसरा क्या है, फीमेल है। मेल स्टेन फीमेल स्टेन, मेल माइसिलियम फीमेल माइसिलियम, या फिर कह सकते हैं मेल हाइफा फीमेल हाइफा। इस तरह से दोनों क्या हो गया, वेजिटेटिव पार्ट आमने सामने हुए, फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक माइसिलियम हुआ, दो सोमेटिक या फिर कह सकते हैं वेजिटेटिव माइसिलियम का फ्यूजन हुआ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोमेटोगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोमेटोगेमी। बोथ स्टेन कैसा है, ऑपोजिट फॉर्म्स में है। कैसा है, ऑपोजिट फॉर्म्स में है। ये दोनों का क्या होगा, एक तरह से फ्यूजन होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोमेटोगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोमेटोगेमी। तो यहाँ पे इस तरह से सोमेटोगेमी हुआ। इनके जो दोनों सेल हैं आमने सामने हुए और फिर फ्यूज़ कर गया। ये एक माइसिलियम है, ये फ्यूज़ कर गया इस तरह से, और जो दूसरा वाला है ये इधर इस तरह से इसके साथ फ्यूज़ कर गए, इनके न्यूक्लियस। इस तरह से दोनों क्या हो गए, फ्यूज़ कर गए। अब अगर फ्यूज़ कर जाएंगे तो बीच वाला देखो, यहाँ पे जो हैप्लॉइड नंबर्स ऑफ सेल्स है, ये जो सेल्स यहाँ पे आके क्या हो गया है, मिक्स हुआ है ना, फ्यूज़ किया है, वेजिटेटिव फ्यूज़न हुई है, सोमेटिक सेल्स का फ्यूज़न हुआ है। वहाँ पे दो न्यूक्लियस दिखा रहे हैं, एक तो मेल स्टेन का और एक फीमेल स्टेन का, मेल स्टेन और फीमेल स्टेन का। तो यहाँ पे इस तरह से जो न्यूक्लियस है डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, n+n,
2 हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, और बाद बाकी जितने भी हैं हैप्लॉइड फॉर्म्स में है वेजिटेटिव सेल्स। लेकिन जो वेजिटेटिव पार्ट फ्यूज़ हुआ है मेल स्टेन का और फीमेल स्टेन का, दोनों सेल का, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलके क्या हो गया, N+N का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे N+N फॉर्म हुआ है। तो ये जो चीज़ दिख रहा है ये एक्चुअली सोमेटोगेमी के बाद हो रहा है। ये क्या हो रहा है, सोमेटोगेमी के बाद हो रहा है। अभी मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ, सोमेटिक सेल्स फ्यूज़ हुआ है, न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हुआ है। अब क्या होगा, मेल न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ये मेल न्यूक्लियस है ना, मेल न्यूक्लियस डिवाइड होगा और ट्रांसफ़र कर देगा बगल वाले सेल्स को। क्या होगा, मेल न्यूक्लियस डिवाइड एंड ट्रांसफ़र, क्या होंगे, ध्यान से, मेल न्यूक्लियस डिवाइड एंड ट्रांसफ़र। मेल न्यूक्लियस डिवाइड एंड ट्रांसफ़र। मेल न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ये जो मेल न्यूक्लियस दिख रहा है ये डिवाइड होगा, 1 से 2 न्यूक्लियस बनाएंगे, एक इधर बगल वाले सेल्स जो फीमेल स्टेन है ना, फीमेल बॉडी, उस पर चल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और बनाने की ज़रूरत है। क्या होगा, इस तरह से, ये तो मेल साइड का पार्ट है, ये मेल साइड का पार्ट है, और इधर इस साइड में क्या है, फीमेल साइड है। इस तरह से फीमेल माइशूलियम का वेजिटेटिव पार्ट है। इस तरह से इसके न्यूक्लियस को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो मेल वाला पार्ट है, इसका जो मेल न्यूक्लियस है, ये मेल न्यूक्लियस क्या होगा, इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, 1 से 2 हो जाएंगे, और 1 से 2 होके इस तरह से ये एक दूसरे पे चल जाएंगे, बगल वाले फीमेल वेजिटेटिव पार्ट पे चल जाएंगे। किस तरह से जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड किए और इस साइड में चल जाएंगे, नेबरिंग सेल्स में चल जाएगा। दैट मीन्स N+N यहाँ पे भी बना और फीमेल बॉडी में भी N+N हुआ, इस तरह से। तो 2 जगह N+N हुआ, मैं मेंशन करता हूँ कैसे मेंशन हुआ। यहाँ पे हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल्स है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड, और ये बगल वाला भी क्या है, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड, इस तरह से। और ये तो हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। इस तरह से वेजिटेटिव सेल्स फ्यूज़ किए, है ना, उसको हम लोग क्या बोले, सोमेटोगेमी बोले। अब क्या होगा, मेल न्यूक्लियस डिवाइड किया और ट्रांसफ़र कर दिया फीमेल सेल्स में, फीमेल वेजिटेटिव पार्ट के सेल्स में। तो इस तरह से पास वाला सेल भी क्या हो गया, एक मेल न्यूक्लियस और एक फीमेल न्यूक्लियस। ये तो है ही पहले से ही प्लाज्मोगेमी के बाद, इस तरह से। तो यहाँ पे N+N एक जगह बना, यहाँ पे एक जगह यहाँ पे बना, और N+N एक जगह यहाँ पे बना। इस तरह से क्या होगा, ये न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड किया और ट्रांसफ़र करके फीमेल स्ट्रेन में चला गया, है ना। फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियम, इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियम होगा, 2 जगह बेसिडियम का फॉर्मेशन होगा। 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियम होगा, इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियम। इस तरह से फॉर्मेशन किसका होगा, बेसिडियम का होगा। क्लब लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लब लाइक स्ट्रक्चर, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्लब लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्लब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। आउटग्रोथ यहाँ पे आ जाती है, इस तरह से क्लब लाइक स्ट्रक्चर होगी। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस तरह से क्लब लाइक स्ट्रक्चर होती है। मेल बॉडी को दिखा रहे हैं और फिर फीमेल बॉडी को दिखा रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियम होगा, जहाँ पे N+N है ना यहीं पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, बेसिडियम क्या बोलेंगे, क्लब लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियम होगा यहाँ पे, जहाँ पे N+N है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, वो 2 वेजिटेटिव, अपोजिट स्ट्रेन का 2 वेजिटेटिव पार्ट है,
सोमेटोगेमी हुआ है, फिर मेल न्यूक्लियस डिवाइड करके ट्रांसफ़र किया है, इस तरह से डिप्लॉइड फॉर्म्स हुआ है, N+N सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो N+N सेल है ना, यहीं पे क्या होगा, इस तरह से क्लब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिडियम। क्या बोलते हैं, बेसिडियम। तो बेसिडियम इस तरह से नज़र आएगा, यहाँ पे इस तरह से आउटग्रोथ होगी, ये बेसिडियम का फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिडियम। इसको बोलते हैं बेसिडियम। क्या बोलते हैं, बेसिडियम। ओके, कौन क्या, थोड़ी देर और रुको, मैं आई नहीं आई। हाँ, तो उधर बैठो आराम से, ठीक है, उधर का आवाज़ आएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे बेसिडियम क्या होता है, ये जो दो बेसिडियम फॉर्मेशन हुआ है, जहाँ पे N+N स्ट्रक्चर है, डबल डिप्लॉइड फॉर्म्स में न्यूक्लियस है, यहाँ पे हैप्लॉइड है, यहाँ पे N+N है, इस पे N+N है, इधर भी हैप्लॉइड है। इस तरह से जहाँ पे N+N है वो वहाँ पे बेसिडियम का इस तरह से फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से बेसिडियम यहाँ पे फॉर्म होता है। और आगे के स्ट्रक्चर को हम लोग इधर देखते हैं। बेसिडियम बोथ न्यूक्लियस, ये जो देख रहे हैं ना, दो न्यूक्लियस, ये दोनों अंदर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बेसिडियम की तरफ आ जाता है, ऊपर आ जाता है। इसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। अब यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, है ना, एक्चुअली यहाँ पे अब ये स्ट्रक्चर नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से ठीक है। हम लोग यहाँ पे बेसिडियम का फॉर्मेशन देखें, और ये बेसिडियम में यहाँ के जो दो न्यूक्लियस थे, एक तो न्यूक्लियस कैसा था, एक न्यूक्लियस मेल का था और दूसरा न्यूक्लियस किसका था, ये फीमेल वेजिटेटिव पार्ट्स का, फीमेल सेल्स का। इसी तरह यहाँ पे दूसरा बेसिडियम इस तरह से दिखा देंगे हम लोग, इस तरह से दूसरा बेसिडियम को दिखा देंगे। ये भी फ्लोटिंग बॉडी इस तरह से फॉर्मेशन होगा। एक न्यूक्लियस यहाँ पे इस तरह से नज़र आएंगे, वाइट हम लोग दिखा रहे हैं मेल का, और फीमेल का हम लोग येलो दिखा रहे हैं। तो इस तरह से दो न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, है ना। दोनों न्यूक्लियस हमारा कहाँ पे आ गया, ये बेसिडियम में आ गया। ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिडियम। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिडियम, ये बेसिडियम में आ गया। ओके, ये दोनों न्यूक्लियस जो कि यहाँ पे प्रेजेंट था, ये कहाँ पे आ गया, बेसिडियम में आ गया। तो इसके जो सेल्स थे कहाँ पे चले गए, बेसिडियम के ऊपर चला गया। ओके, तो यहाँ पे सेल्स को हम लोग हैप्लॉइड सेल्स को दिखा रहे हैं इस तरह से। ये हैप्लॉइड सेल्स है, ये दोनों N+N है, ये दोनों N+N है, दो न्यूक्लियस है, इधर N इधर N, इस तरह से यहाँ पे बेसिडियम में दोनों न्यूक्लियस चला गया। यहाँ के बाद हम लोग दिखाएंगे इस पार्ट को इस तरफ, आगे की फर्दर शिफ्ट करेंगे, आगे में यहाँ लेके आ जाएंगे, है ना। इस तरह से अब क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियस बेसिडियम के ऊपर तक चला तो गया, अब क्या होगा, ये दोनों फ्यूज़ करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कैरियोगेमी होगा, है ना, यहाँ पे कैरियोगेमी होगा। न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से मेल वाला पार्ट है और इधर फीमेल वाला पार्ट है, ये इस तरह से यहाँ पे आके फ्यूज़ हो जाएंगे, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर हम लोग दिखा रहे हैं बेसिडियम का, इसके ऊपर इस तरह से दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाएंगे। ये इस तरह से दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ होके ये इस तरह से फ्यूज़ हो जाएंगे, कैरियोगेमी बोलते हैं इसको। ये फ्यूज़ हो जाएंगे दोनों न्यूक्लियस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी, फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। कैरियोन न्यूक्लियस से आया है।
तो यहाँ पे इस तरह से कैरियोगेमी होगा और ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ये जाइगोट हो गया, जाइगोट। सबसे पहले क्या होगा, दो वेजिटेटिव ऑपोजिट स्ट्रेन के, जिसको एक को मेल एक को फीमेल समझते हैं, दोनों का सोमेटिक माइसीलियम फ्यूज हो जाता है, सोमेटोगेमी बोलते हैं। इस तरह से फ्यूज हो जाता है तो n+n एक सेल, बीच वाला सेल n+n का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, अब ये जो मेल न्यूक्लियस है, मेल न्यूक्लियस डिवाइड करके ट्रांसफ़र हो जाता है, मेल न्यूक्लियस डिवाइड एंड ट्रांसफ़र, इस तरह से पास वाले फीमेल बॉडी पे चल जाता है। तो n+n दो जगह बन जाता है, दो बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। अब ये दोनों न्यूक्लियस क्या होता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया। अब ये शिफ्ट करके कैरियोगेमी कर लेता है, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अगर हम लोग सेल को दिखाएंगे तो इस तरह से दिखा सकते हैं, इधर हैप्लॉइड सेल्स है, लेकिन यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ये वैकेंसी है। और फिर इधर क्या होगा, इस तरह से ये हैप्लॉइड सेल्स इस तरह से होंगे, है ना। जो बेसिडियम है उसके अंदर दो न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज़ हो गए, एक मेल न्यूक्लियस एक फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो गया। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस होंगे ये कैसे होंगे, इस तरह से n हैप्लॉइड और यहाँ पे 2n होंगे। अब n+n कर देंगे, n+n कर देंगे, इधर n, इस तरह से ये जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब जाइगोट के बाहर इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे n+n दो जगह पे बना है, तो यहाँ पे n+n वाले सेल्स में क्या होगा, ये तो इसका फॉर्मेशन हुआ बेसिडियम का ना, ये बेसिडियम का फॉर्मेशन हुआ, ये जो बेसिडियम का फॉर्मेशन हुआ, बेसिडियम में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये क्या होगा, ये जो स्टेन है माइसीलियम है, ये इसको बेसिडियम को इस तरह से घेर लेगा, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिडियोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दिखेंगे इस तरह से क्या होता है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, मैं थोड़ा छोटा करूँगा इसको। नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, बेसिडियम के ऊपर ये जो माइसीलियम है इस तरह से बेसिडियोकार्प का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा, मैं यहाँ पे देखता हूँ। ये जो फ्रूटिंग बॉडी, ये जो बेसिडियम है, मैं सिंपल सा दिखा दे रहा हूँ। इसी तरह से इसका जो माइसीलियम है ये इस तरह से इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ, है ना, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा, इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, ये इसके ऊपर एक्सोजीनसली क्या फॉर्मेशन होगा, इस तरह से ये जो जाइगोट है मियोसिस प्रोसेस करेगा, यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस होगी और मियोसिस प्रोसेस करके 4 सेल का फॉर्मेशन करेगा, इस तरह से, है ना। ये जाइगोट डिवाइड करेंगे, दो मेल मियोसिस प्रोसेस होगी तो दो मेल इस तरह से, जाइगोट तो 2n है ना, ये 2n जाइगोट का फॉर्मेशन किया। अब मियोसिस प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा, है ना। जो बेसिडियम है, बेसिडियम के ऊपर इस तरह से बेसिडियोकार्प का फॉर्मेशन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिडियोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियोकार्प, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, है ना। इसको घेर लिया। अब यहाँ पे ये जो जाइगोट है, जाइगोट मियोसिस करेगा, मियोसिस करके क्या बना देगा, ये इस तरह से 4 मेल सेल और 4 फीमेल सेल बना देगा। इस तरह से फॉर्मेशन करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिडियोस्पोर। क्या बोलते हैं, बेसिडियोस्पोर बोलते हैं। इन सारे को क्या बोलेंगे, बेसिडियोस्पोर। इस तरह से बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से एक बार देखेंगे, मेल स्टेन फीमेल स्टेन एक साथ हो गए, सोमेटोगेमी हो गया। फिर ये सोमेटोगेमी के बाद क्या हो गया, मेल जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड किया और ट्रांसफ़र कर गया पास वाले इसमें, इस तरह से ये फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो n+n सेल है, इनमें इस तरह से बेसिडियम का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से बेसिडियम में दोनों न्यूक्लियस ऊपर की तरफ चला गया बेसिडियम में, और ये बेसिडियम
अब क्या करता है, कैरियोगेमी करता है, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, कैरियोगेमी हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट में मियोसिस हुआ और इस तरह से 4 बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। बेसिडियो स्पोर जनरली क्या होता है, मियोसिस प्रोसेस होके बना है, मियोसिस प्रोसेस होके बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, तो ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड। उसके साथ साथ कर सकते हैं सेक्सुअल स्पोर होगा, है ना, और फॉर्म इन बेसिडियम, कहाँ पे फॉर्म हुआ, फॉर्म्ड इन बेसिडियम, बेसिडियम। इसके अलावा क्या बोलेंगे, ये बेसिडियम के ऊपर बनना है ना, तो इसका ओरिजिन बोलेंगे एक्सोजीनस इन ओरिजिन, इन ओरिजिन। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। कैसा, एक्सोजीनसली ओरिजिन, हैप्लॉइड सेल, सेक्सुअल स्पोर, बेसिडियो स्पोर जिसको बोलते हैं, इस तरह से सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है ना। रिप्रोडक्शन कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियम में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ में। इस तरह से बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये सेक्सुअली इस तरह से रिप्रोडक्शन होती है। ओके, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज़। नेक्स्ट हम लोग का ड्यूटेरोमाइसिटीज़ आ जाएगा।